नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम सिद्धपरा, गांव जामका, तहसील डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, गुजरात, भारत। आज जो हमारी ये देसी जो गौ माता है, जो भारत की अनमोल भेंट है, जो कुदरत ने भारत में दी है, इसमें से ये गिर नस्ल की जो गाय है, ये हमारी सुरभि है। ये अलग अलग नामों से सबका नामकरण किया है। तो गाय का महत्व हमारे जीवन में क्या है, हमारी प्रकृति में क्या है और हमारी कृषि में क्या है, ये हम आज आपके सामने हम शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो गिर की गाय है, इसके जो बहिर्गोड़ जो माथा होता है, इसका पूंछ है ऐसे, ये जो अपने भारतीय राजा के वंशों में जो अलग अलग राजाओं के पास जो गायों का ब्रीड था, वो आज हर एक गांव में प्रस्थापित हुआ है। भाडवा है, भावनगर है, ये जो जसदण है, जूनागढ़ नवाब की शासन की जो गाय है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, उन्हीं वीडियो में से पूरे भारत में ये प्रसरी है। तो इसका जो मूल्य है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। तो ये गाय है, गाय का गोबर और गौमूत्र क्या क्या उपयोग में आता है, इसमें 5100 प्रकार के रसायन जो संशोधित हुआ है, तो क्या काम में आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो इसका गोबर है, गौमूत्र है, वो खेती के लिए और औषधों के लिए यूज होता है। अगर जो किसी को उत्तम संतति के लिए जो अपनी परंपरा है, इसको गाय का घी और दूध पिलाया जाए, तो प्राणवान प्रजा निर्माण का जो हमारा संकल्प है, मजबूत भारत बनाने का जो संकल्प है, उससे हम निर्मित कर सकते हैं। तो ये पहले तो हम विष मुक्त कृषि जो हमारी गाय है, ये इसके बिना हम पूरी भारत की कृषि को, विश्व की कृषि को विष मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि पौधे को 18 तत्व की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता गाय के गोबर और गौमूत्र में से हमको पर्याप्त होती है। तो वही गाय का गोबर और गौमूत्र हम डाल सकते हैं। प्राकृतिक कृषि करने का अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। ये जो एरोबिक और एनारोबिक बेस सिस्टम होती है, वो भी कुदरती प्रक्रिया है। एरोबिक यानी के ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो हर काम होता है, फर्मेंटेशन होता है, फर्टिलिटी होती है, वो एरोबिक है। और जो एनारोबिक है, जहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, समझो कि अपना डाइजेस्टर है, शेर बिल्लियों का डाइजेस्टर है, गाय का डाइजेस्टर है, वो चारा खा के 12 घंटे में 5100 प्रकार का रसायन वाला जो गोबर और गौमूत्र बना देती है। तो ऐसे कृषि में हर फसल को 2 किस्म की इसकी खुराक की प्रक्रिया है। समझो कि एक वायु स्वरूप में जो वायुमंडल में है 78% नाइट्रोजन और 20% जो कार्बन है, प्रदूषित है, जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है, वही कार्बन को कन्वर्ट करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हर एक हरे पौधे में, हर एक घास में, उसमें हार्ड फॉर्म में होके उसका जो बायोमास बन जाता है, वही बायोमास का कंपोस्ट खाद बना के हम भूमि के अंदर डालेंगे, तो भूमि में भी कुदरती कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। वो कार्बन की मात्रा बढ़ने से एकदम फर्टिलिटी और जो अंदर की जीवों, सूक्ष्म जीवों की जो कॉलोनी है, उसको बहुत बड़ा रहने का आनंद आ जाता है। तो उस प्रक्रिया को करने के लिए समझो कि आज की परिस्थिति ये निर्माण हुई है कि हमारे खेतों के अंदर एक गाय का ताजा गोबर जो गाय करती है, वो खेत के अंदर रख देंगे। वही वजन का एक गोबर का जो हिस्सा है, हम प्योर जो जंगल है, प्योर वाइल्ड है, वहां रख देंगे। तो 4-5 दिन में वो गोबर डाइल्यूट होके खाद बन के मिट्टी बन जाएगा। हमारे खेत में जो गोबर पड़ा है वो सूख जाएगा, क्योंकि भूमि तो एक है। यहाँ हमने बहुत बहुत बड़ी भूल की है, रासायनिक और पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड डाल के कि हमारी पूरी जमीन को बंजर बना दिया है, इसलिए गोबर सूख रहा है। वो अगर डाइजेस्ट होगा, सूक्ष्म जीवों इसको खा के खाद बनाएगा, तभी पौधे को पोषण मिलेगा। अभी वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए इमीडिएटली इसको पोषण मिलाने के लिए हमने ये एनारोबिक डाइजेस्टर बनाया है। ये 5 क्यूबिक मीटर का एनारोबिक डाइजेस्टर है। इसमें से 5 एकड़ की खेती है, वो जबरदस्त तरीके से इसके अंदर होती है। समझो कि वहां से इनपुट में हम 5 किलो गुड़ डालेंगे, 5 किलो गोबर डालेंगे, 2.5 किलो गुड़, 2.5 लीटर छाछ, 2.5 लीटर चावल का धोया पानी और 2.5 लीटर गौमूत्र डाल के वहां से इनपुट करेंगे। सुबह में यहाँ से निकालेंगे तो ऐसा पानी जैसा, नींबू शरबत जैसा ऐसा लिक्विड तैयार हो जाएगा। ये लिक्विड पानी के साथ कोई भी फसल को हम पिलाएंगे, तो जो इसकी लव्य फॉर्म है, रूट्स के द्वारा जो प्रवाही स्वरूप में जो खाद मिलता है,
वही खाद वो पौधा लेके अपनी फसल, अपना स्ट्रक्चर, अपनी ह्यूमिडिटी अच्छी तरह से बना सकता है। तो ये एनारोबिक डाइजेस्टर है, अभी के समय में बहुत बड़ा जो टेक्नोलॉजी है वो सफल हुआ है। जो बंजर जमीन को 5-6-7 हज़ार TDS के पानी की भूमि में भी ये काम करके इसका जो फसल को उत्पादन का जो बढ़ावा होता है, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो हमारे दो बागबानी का जो पाक है, तो हमने कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल लगाया है। ये गायों के लिए नेपियर जो घास लगाया है, आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रीनरी कितनी है और साल में 6-7 बार कटाई आती है। तो आप इतनी हेल्दी कोई भी फसल देखेंगे और कोई भी जो बागबानी है वो देखेंगे तो इतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। हम आपको सीताफल की ओर लेके जाते हैं। जो हमने बागबानी कृषि की बात की, तो आप देख सकते हैं यहाँ अमरूद लगाया है। तो ये देख सकते हैं इसमें कितने अमरूद लगे हुए हैं। आप हर डाली देखो, अंदर की साइड देखो, यहाँ ऊपर देखो, इधर 3-3, 4-4 की मात्रा में आया है। बागबानी कृषि हमको पूरी जंगल खेती करना है। समझो कि यहाँ पत्ते इसके गिरे हुए पड़े हैं, इसमें इसके अंदर भेज है, डाली है जो वो नीचे गिरा के सब यहीं पे ही पड़ा है। तो इसको जोताई मत करना है, भूमि को डिस्टर्ब मत करना है, सूक्ष्म जीवों का घरों को तोड़ना नहीं है। तो अगर आपको बागबानी कृषि करनी है तो इस तरीके से आप जंगल कृषि कर सकते हैं। आगे भी इतना अच्छा प्लॉट है, वो कस्टर्ड एप्पल सीताफल हम आपको दिखाते हैं। अगर इसको पानी के साथ पिलाना है, जो बायो फर्टिलाइजर लिक्विड है, तो वो लिक्विड को हम ऐसे टंकी में नल के द्वारा यहाँ से दे सकते हैं। ये इसमें डाल के जब पानी जाता है तो ये पानी में सीधा चला जाता है, ड्रिप के जरिए भी जा सकता है और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें 108 से ज़्यादा एलिमेंट्स है जो पौधे को तंदुरुस्ती देता है। तो पानी का 10% हिस्सा 10 लीटर में 1 लीटर डाल के पत्तों के ऊपर छिड़काव करने से भी अच्छा परिणाम मिलता है। आप ये कस्टर्ड एप्पल सीताफल जो है, इसका पत्ता देखो कितना हमारे सामने वो हंस रहा है। और हम बायोमास को कभी जलाते नहीं है। समझो कि मई जून में सीताफल का जो कटिंग किया था, प्रूनिंग किया था, तो ये पूरी लकड़ियाँ के साथ, पत्ते के साथ भूमि के अंदर डाल दिया। अभी पत्ता पूरा खाद बन गया, सिर्फ लकड़ियाँ पड़ी है, वो भी खाद बन जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ प्रूनिंग किया था तो इतनी 2 मीटर की जो डाली है, वो 2 मीटर की डाली 15 जून के बाद आज तक इतनी लंबी हो गई है। इसके आप पत्ते देख सकते हैं, हर एक पत्ते। ये जो 30-35 डिग्री 45 डिग्री में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ये जो कुमले पत्ते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हेल्दी पत्ते और फसलों के इसकी जो कंपेयर में 3 से 4 गुना प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। इसलिए इस भूमि के अंदर कार्बन टेस्ट करवाया था तो 1% से ज़्यादा हमारी भूमि के अंदर कार्बन डेवलप हो गया है। इसीलिए इतनी हेल्दी जो वनस्पतियाँ है, जो फसलें हैं वो है। अस्तु भारत माता की जय, गौ माता की जय।